नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी लोक कथा जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिंदा रहने के लिए इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है। ये कहानी हमें इंसानी अस्तित्व के कुछ सबसे कह सकते हैं अंधेरे कोनों में ले जाएगी। तो सवाल सीधा सा है लेकिन बहुत गहरा। जिंदा रहने के लिए कोई इंसान कितना गिर सकता है, क्या कुछ कर सकता है? पूरी की पूरी कहानी ना बस इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं नाउम्मीद जगह से। सोचिए, एक गहरा सूखा कुआं और उसमें फंसी हैं 6 रानियां। ये कुआं अब उनके लिए एक जेल बन चुका है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, उम्मीद की कोई किरण तक नहीं। और उनकी हालत? अरे हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। जैसा कि कहानी में बताया गया है, वो सबकी सब भूख और प्यास से बेहाल थी, मतलब बिल्कुल बेबस। और बस यहीं से उनकी असली और भयानक परीक्षा शुरू होती है। और देखिए, यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है ना, जहां हताशा यानी कि डिस्परेशन उन रानियों से एक ऐसा फैसला करवाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक अकल्पनीय फैसला। तो हुआ ये कि कुछ ही दिनों बाद उनमें से एक रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। और बस जिंदा रहने की जो वो जिद थी, उस हताशा में उन सब ने मिलकर एक बहुत ही खौफनाक समझौता किया। उस नन्ही सी बच्ची को मार दिया गया, उसके शरीर के टुकड़े किए गए और फिर उस मांस को सब रानियों ने आपस में बांट लिया। लेकिन उन 6 रानियों में से एक थी जिसने कुछ अलग किया, और उसके उसी एक कदम ने इस पूरी कहानी को एक नया ही मोड़ दे दिया। उसने अपने अंदर एक उम्मीद, एक गुप्त आशा को जिंदा रखा। हाँ, तो यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जहां 5 रानियों ने तो अपने हिस्से का मांस खा लिया, वहीं वो एक रानी, उसने अपने हिस्से के टुकड़े को खाया नहीं, बल्कि उसे छुपाकर रख लिया। देखिए, ये एक छोटा सा काम लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यही फैसला सब कुछ बदलने वाला था। और ये जो क्रूरता का सिलसिला था ना, ये यहीं पर नहीं रुका। ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, बाकी की 5 रानियों ने भी एक एक करके बेटियों को जन्म दिया, और हर एक बार वही खौफनाक समझौता दोहराया गया। और वो एक रानी, वो भी हर बार चुपचाप अपने हिस्से का मांस बचाकर छुपाती रही। फिर कुछ और महीने बीते, और इस बार जो सबसे छोटी रानी थी, उसने एक बेटे को जन्म दिया। और अब वक्त तेजी से गुजरने लगा। वो लड़का 5 साल का हो गया, और जब वो 5 साल का हुआ, ठीक तभी कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर, मतलब क्लाइमैक्स पर पहुंच गई। और अब आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, वो पल जब उस एक रानी की सालों से चली आ रही उस खामोश प्लानिंग की, उस स्ट्रैटेजी की असली परीक्षा होनी थी। तो बाकी की जो 5 रानियां थीं, उन्होंने उस मां से कहा, उन्होंने एक मांग रखी कि चलो अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम सब में बांट दो, क्योंकि अगर जिंदा रहना है तो हमें इसे खाना ही पड़ेगा। और ठीक इसी पल उस मां ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने वो सारे मांस के टुकड़े जो वो इतने सालों से छुपाकर जमा कर रही थी, वो सब उनके सामने रख दिए और कहा, ये लो, ये मेरे हिस्से का मांस है, ये सब तुम खा लो, बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। और कमाल देखिए, उसकी ये चाल, उसकी ये रणनीति काम कर गई। 5 रानियां मान गईं, उन्होंने वो मांस खा लिया और उस लड़के की जान बच गई, उसे बख्श दिया गया। पर ये कहानी का अंत नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त का खतरा तो टल गया था, लेकिन उनकी और उस बच्चे की आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में। वो छोटा सा लड़का अब 10 साल का हो चुका है। सोचिए, 5 और साल उसी अंधेरे, उसी सूखे कुएं में गुजर चुके हैं। और कहानी हमें यहीं लाकर छोड़ देती है, एक अधूरे, परेशान करने वाले सवाल के साथ कि उस लड़के का भविष्य क्या होगा उसके साथ। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी कुएं की गहराइयों में दफन रहेगा।